मीडिया पर सदर ट्रंप का एक बयान कि वो ख्वाहिश रखते हैं कि जल्द अमन मुआहदा होगा ईरान और इसराइल के दरमियान, जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत में, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में करवाया। तो आपको क्या लगता है अब ये जो जारी जंग है इसराइल और ईरान के दरमियान, इसका मुमकिन अंजाम क्या हो सकता है? वकार साहब। थैंक यू सो मच। मेरे लिए एक्चुअली तो दो गुंडे हैं, एक मोदी है और एक नेतन्याहू है, और दोनों को देखें विंग किया गया था जब जेडी वैंस आए थे इधर, जब पहलगाम अटैक हुआ उसी दिन हुआ। और विंग से मुराद है आंख मारी गई, ठीक है जी आप चढ़ाई करते हैं, देखें बाद में फिर देखा जाता है कि वॉर का रिजल्ट क्या हो। जब मोदी का जबड़ा तोड़ा गया तो उसके बाद फिर पीस की एफर्ट शुरू होगी। सेम इज आई थिंक प्रिसाइसली हैपनिंग इन इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, कि अभी ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन बहुत बुरी है इसराइल की, और सम पीपल डोंट रियलाइज कि डोनाल्ड ट्रंप तो बीच हो सके, ज्योग्राफी ही अलाउ नहीं करती लॉन्ग वॉर के। इस वक्त मेरे पास लिस्ट है, लाइक इन एयर बेसेस हैं, इंगेरिया एयरपोर्ट है, देन यू हैव ऑल द एयर बेस है, नेवरटेम है और टेनॉफ, जहाँ पे इनके एयरफोर्स को भी जगह नहीं मिल रही। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि इस वक्त साइप्रस मूव किया है इसराइल ने, तमाम एयरलाइन, 3 बड़ी एयरलाइन, मतलब वहाँ पे जगह नहीं जहाज खड़े करने की। और नेतन्याहू भी शायद वहाँ पहुंचे और मोदी भी पहुंच के, आपको अभी देखा होगा, मोदी नाउ रीच साइप्रस। तो वहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है मेरे ख्याल में, जो रिस्पॉन्स था आई थिंक ईरान का, और फिर जिस तरीके से उसको सपोर्ट आई है फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम चाइना, रशिया, भी कुछ खबरें हैं चाइना और रशिया के लॉजिस्टिक जहाज भी पहुंचे। टर्की में हम लोग हैं, यहाँ से बड़ी मैसिव सपोर्ट है, और वो खुद कह रहे हैं जी कि हमारी सरहद जो है वो पाकिस्तान इंडिया सरहद तक जाती है। तो इट मीन्स कि पूरे रीजन को एज अ वन रीजन देखा जा रहा है। तो वो भी फील करते हैं कि इसके बाद खुदा ना खास्ता उनकी बारी है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जिक्र किया। तो ये आई थिंक जब सिचुएशन बदली है उसके बाद जाके भी अमन की बातें शुरू हुई हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जो मूवमेंट है वो मैं बता दूं, यूएस के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप थोड़ा आगे मूव किए हैं नॉर्थ अरेबियन सी में और एक रेड सी में। उसके अलावा बरतानिया का एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आ गया है उसमें इंडियन ओशन में, और उसमें एक जहाज है इंडिया में लैंड भी किया, इमरजेंसी इंडिकेशन है। फिर अभी मूडी वगैरह सारे इकट्ठे हो रहे हैं साइप्रस में, जो ग्रीक साइप्रस है, क्योंकि आधा साइप्रस टर्की के पास है। तो इसका मतलब वहां पर खिचड़ी पकाई जा रही है। लेकिन जो हाल हुआ है आई थिंक स्पेशली पिछले 2 दिनों में ईरान इस तरीके से रिटेलिएट किया है, और अलग किस्म का डिफेंस सिस्टम भी है। दूसरा, किसी हद तक लोग रियलाइज नहीं करते कि अमेरिकन सदर की भी लिमिटेशंस हैं। देखिए 3 जगह उन्होंने नारा लगाया। एक तो उन्होंने कहा था जी कि हम गजा वाली लड़ाई बंद कराएंगे, रशिया यूक्रेन वॉर, और फिर ये वाली। तो उसमें अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट या डीप स्टेट है उसकी अपनी गेम होती है, टाइम प्रेजेंट भी शायद हेल्पलेस होता है, मैं तो ये कहूंगा। ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें अभी ईरान की फेवर में जा रही हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं, हाइफा पोर्ट पूरी जला दी गई है, और उसके अलावा बड़े बड़े एयर बेसेस और इनका जो डिमोना में न्यूक्लियर सेंटर्स को भी हिट किया गया, डिस्पाइट ईरान का शुरू में नुकसान हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में जोग्राफिकली कोई कंपैरिजन नहीं है। ईरान माशाल्लाह इज अ वेरी ह्यूज कंट्री, माउंटेनस कंट्री, और फिर आई थिंक वे दे हैव फॉट इट आउट डिस्पाइट के इनिशियल सेटबैक था। तो शायद ये जो जबड़ा तोड़ा गया है नेतन्याहू का, इस वजह से इंटरनल प्रेशर भी होगा, और शायद यूरोप वगैरह अभी आएंगे कि पीस की तरफ बरगे साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं, ईरान जाहिर है अब इस वक्त अपर हैंड है, और इसराइल इस दफ़ा बड़े डिफरेंट ईरान से उसने पंगा लेने की कोशिश की और उसको मुंह की खानी पड़ी। तो अब ये भारत क्या किरदार अदा कर सकता है? अगर ये मेन मुलाकातें होती हैं तो भारत को जैसे एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान से, तो अब भारत का अगर गठजोड़ इसराइल के साथ हो भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? ये देखें, ये वही है, मैंने कहा ये 2 गुंडे हैं, जब फैंटी पड़ गई है तो एक तो फेस सेविंग में देखें, इसराइल was डायरेक्टली इन्वॉल्व जब इसके ड्रोन्स आए हैं, जो हरप वगैरह, और बाद में मजीद सप्लाईज आई थी, और उनके 150 तो ऑपरेटर्स बैठे हुए थे एयर बेसिस पे जो ऑपरेट कर रहे थे। तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली आज बड़ी चूं चूं कर रहे हैं, खबरें चला रहे हैं इंडियन की कि शायद पाकिस्तान ने डिफेंस में हेल्प किया। आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट, लेकिन कुछ तरह की खबरें हैं कि स्ट्रेंथन किया गया डिफेंस सिस्टम। और फिर आई थिंक ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट अगर देखें, मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, तुर्की ने भी बड़ा हौसला पकड़ा है। तो आई थिंक एक तो जख्म चाटने वाली बात है, मे बी दे नाउ प्लान की अगला राउंड कैसे खेलना है। तो दूसरा, आई थिंक टर्की को भी सिग्नलिंग करना चाहता है मोदी, बिकॉज याद है टर्की ने जब सपोर्ट की, लेकिन इनके बराकस सिस्टम है, बाकी हमारी ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग था। टर्की ने यहाँ तक कहा जी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता फॉल करता है तो इस्लाम फॉल करेगा, हम ये नहीं होने देंगे। तो चाइना का एक बहुत बड़ा रोल रहा, रशिया का। तो मेरे ख्याल में जो आई वुड से ग्लोबल साउथ एक तरफ है, आप सोशल मीडिया पे देखें, इवन अरब स्ट्रीट जो है इट इज विद ईरान सरप्राइजिंगली, एंड दिस वाज विद पाकिस्तान। तो ग्लोबल साउथ एक तरफ है, और जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको मैं कहता हूँ सिर्फ वेस्ट ही है, वो एक तरफ है। इनके गुंडों को फैंटी लग चुकी है, नाउ दे हैव टू रियलाइज। एक ये जरूर है कि इसमें एक शरारत हो सकती है कि इसराइल अभी फ्रस्ट्रेशन में, इससे कर्नल मैकग्रेगरी ने कमेंट किया है, जो कमेंट करते हैं सिक्योरिटी पे, कि खुदा ना खास्ता ये न्यूक्लियर स्ट्राइक ना कर दे एंड देन ड्रैग्स एवरीबॉडी इनटू वॉर। लेकिन मेरा ख्याल रशिया और
चाइना जो सिग्नलिंग कर रहे हैं, तो फिर ये आई थिंक बड़ी पावर्स अंदर आएंगी, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर का मतलब है फिर सारा खित्ता जो है आग और खून की लपेट में आ जाएगा। आई थिंक बिगर मैसेजेस फॉर द अरब वर्ल्ड, जैसा इजिप्ट अभी अलाउ नहीं कर रहा है, एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय आ रहा है ट्यूनिस और जज़ायर और लीबिया से, कि वो गजा की हेल्प के लिए लोग आना चाहते हैं, डॉक्टर्स हैं, कि ये रियलाइज करें कि इनके सक्के नहीं है। ईरान ने जो 73 बंदे पकड़े हैं उसमें आई थिंक 72 इंडियन हैं। इसी तरीके से कतर ने इनके एजेंट्स पकड़े थे और तो सजा दी थी मौत की, तो मोदी साहब ने जाके गोडे गिट्टे उसके पकड़े थे अमीर ऑफ कतर के, तो तब उन्हें छोड़ा था। बट आई थिंक दे शुड रियलाइज कि ये सांप है, चाहे इजरायलीज हो और चाहे इंडियंस हो, ये भारत हो। तो आई थिंक गुंडों को बड़ा जरूरी है, एंड इमेजिन कि अगर ये अपनी जगह पे आ जाए तो कितना अमन और शांति हो जाएगी इस पूरे रीजन में, और रीजन डेवलप कर सकता है। फिर एससीओ में देखें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है कि इंडिया ने साथ नहीं दिया। एससीओ का जो स्टेटमेंट आया इन फेवर ऑफ ईरान, लोग कह रहे हैं कि इट्स अ बैड एप्पल, एससीओ में भी और ब्रिक्स में इसको निकालें, किक आउट करें मोदी। होना तो यही चाहिए आमिर साहब, होना तो यही चाहिए। फिर अल्टीमेटली अब वक्त आ गया है, जिस तरह से इंडिया अपने आप को एक ताकत समझता था, लेकिन अब जैसे दुनिया उसके साथ कर रही है, और ख़ासतौर पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया, पाकिस्तान की अफवाज ने जिस जुरतमंदी के साथ पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, इंडिया तो अब रहती दुनिया तक नाम नहीं लेगा कि वो झूठे फॉल्स ऑपरेशन पाकिस्तान के नाम से मंसूब कर सके। तो आपको क्या लगता है, अब जो सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक बयान आया है, जल्द अमन मुआहदा होगा, तो ये अमन की तरफ बात जाएगी, या एक दफ़ा सबक तो सिखाया जाए इसराइल और भारत को? खासतौर पर अब ये जिस तरह वकार साहब भी बात कर रहे हैं कि अब मोदी, अब दो हारे हुए जब लोग बैठेंगे तो फिर वो पागल ही होते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। आमिर साहब देखें, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छे अंदाज से वो सारा पर्सपेक्टिव सामने ले आए कि इस वक्त पोजीशन क्या है। लेकिन आप जहन में रखें कि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा अरब मुल्कों के साथ, और फिर उनकी प्रॉक्सीज रहीं फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से, और वो सारी मारी गई और तकरीबन कमज़ोर हो गई। इस वक्त अरब फुल टाइम ईरान के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने ईरानी हाजियों को कहा है कि अब वो हमारे मेहमान हैं जब तक वहाँ पे जंग है। ये पहली दफ़ा एक चेंज आया है। समझने की बात यह है कि क्या ईरान ने अपना मूड बदला है? सारी मुस्लिम उम्मा उनके साथ आके खड़ी हो गई है। पाकिस्तान बिल्कुल खुल्लम खुल्ला साथ खड़ा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने शुक्रिया भी किया हमारा, क्योंकि ये हमारा हक़ है कि जो मुसलमान ममालिक हैं, फिर हम पड़ोस हैं, तो हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया, और ईरान ने भी वो किरदार अदा किया जो उसका हक़ बनता था। कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि सद्दाम हुसैन की तरह भड़कों पे नहीं रहे, जवाब ओरिजिनल दिया है। और जब ओरिजिनल जवाब होता है, तो जैसे हमारे यहाँ हुआ था कि जो इलाके का SHO बनाया था इंडिया को, जब मार पड़ी है तो सुलह के लिए वो सारे आगे जो कह रहे थे कि ये आपस में लड़ते रहेंगे, कोई मसला नहीं है इनका, तो उसको बचाना पड़ा। अब इसराइल के लिए भी यही है कि जो एक इन्होंने गुंडा पाला हुआ था कि भाई सारे अरबों के ऊपर जो है वो खौफ फैलाए रखो और इनको काबू रखो, उसकी अब खौफ में हालत आ गई है। और ईरान ने बिल्कुल क्लियरली बरतानिया को, यूरोप को, अमेरिका को बता दिया कि अगर आप लोग आए तो फिर हम आपके अड्डों पे भी हमला करेंगे और आपकी तरफ भी आएंगे। तो जो आपके सारे यहाँ पे हैं वो बेशक इसराइल की बचत के लिए आ रहे हैं। और जो ट्रंप साहब का बयान आया, मेरे ख्याल में ये इस लिहाज से बेहतर है कि जो उनकी मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई है, क्राउन प्रिंस सऊदी अरब से, हमारी सारी तरफ बात हो रही है, टर्की में भी हो रही है, ईरान भी हो रही है, और अर्दवान की बात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस बात की तो